नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में भाषा के अंतर्गत वर्ण विचार विषय पर विचार करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले अक्षर क्या है उसको समझते हैं। तो ध्वनि की मूल इकाई अक्षर कहलाती है। अक्षर का मतलब होता है जिसको कम ना किया जा सके, छोटा ना किया जा सके। न क्षीयते न शरति व इति अक्षरम। इसके बाद में वर्ण भाषा के प्रयोग के लिए ध्वनि के आधार पर कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अक्षर और वर्ण में अंतर है कि जब हम किसी शब्द को लिखते हैं तो उसमें से हम कुछ भी कम करेंगे तो वो गलत हो जाता है, तो वहाँ अक्षर कहलाता है। लेकिन वर्ण जो हैं हमारी भाषा में सबसे छोटी इकाई है और वर्णों का एक विशेष आकार है। देवनागरी लिपि में जैसे हम हिंदी या संस्कृत में लिखें तो अगर अ का हम रूप बदल देते हैं लिखने में तो वह गलत हो जाता है। इसलिए वर्ण एक विशेष आकार की आकृति है। और वर्णमाला, वर्णों के समूह को, इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं जो हमने देवनागरी लिपि में विशेष रूप से बनाए हुए हैं। अब आता है वर्ण के भेद। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। अर्थात वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट के अपने आप स्वतंत्र रूप से हो सके वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के भेद, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, लिरी। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार कुल 8 दीर्घ स्वर हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर। इनमें प्लुत स्वर को बोलने में उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी स्वर से मिले नहीं हो सकता व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात हमारी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है। व्यंजन के भेद, अब हम व्यंजन के भेद देख लेते हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। और फिर नंबर 3 ऊष्म व्यंजन 4 हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हमारे जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें आने वाले सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कुल 25 हैं। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आते हैं जो 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, कुल 4। इस प्रकार कुल 33 व्यंजन वर्ण माने गए हैं। इसमें भी संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र और ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन है। क्ष क्षत्रिय क और श से मूर्धन्य श से मिलकर बनता है। त्र को हम त और र को मिलाकर बनाते हैं और ज और य को मिलने से ज बनता है। इसके बाद में हमारी वर्णमाला में विसर्ग होते हैं। किसी स्वर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं और इनका उच्चारण ह होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी स्वर के ऊपर जो बिंदु दिखाई देता है वह अनुस्वार कहलाता है। और उसके बाद में अनुनासिक स्वर के ऊपर जो चंद्र बिंदु बनता है, लगता है, वह उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे आ।
आ हम जो बोलते हैं वो अनुनासिक के साथ बोला जाता है। इस प्रकार आज हमारा वर्ण विचार का शीर्षक जो है समाप्त होता है और हम अब अगले वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे।